दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। मेरी कुछ किताबें हैं जिनका हम आपको परिचय कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं। यह ब्लैक डेट्स ऑफ टेररिज्म भाई विजय कुमार पाल, ये रुद्रा पब्लिकेशन क्लास पर उपलब्ध है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। इसी तरह हमारी बहुत सी किताबों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। ये ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी है भाई विजय कुमार पाल, ये अस्तित्व पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पब्लिश है। ये आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इसी तरह एक किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार भाई विजय कुमार पाल, ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर छपी है और ये भी आपको मिल जाएगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर। इसी तरह बहुत सी किताबें हैं। जब आप इन दो किताबों को देखेंगे तो और किताबें अपने आप ऑटोमेटिक पता लग जाएंगी कि हमने कितनी किताबें लिखी है। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि इस्लाम में चोरी की सज़ा क्या है और इस्लाम में गैर मुस्लिमों को लूटने की कोई भी सज़ा नहीं है। बड़ी आश्चर्यजनक बात आपको लगेगी। तो इस्लाम में चोरी की सज़ा क्या है? इस्लाम के दंडात्मक कानून जो हैं उनको हदीस और फ़िक़ह में हुदूद कहा जाता है, यानी हद शब्द। ये शब्द हद का वचन है कि इससे आगे करोगे तो आपको कत्ल इसको सज़ा होगी, यानी हद में रहो। हद का मतलब रोकना, बाधा, संयम, निषेध। इसलिए अल्लाह का एक प्रतिबंध आदेश है जो वैध है और अवैध दोनों चीज़ों के संबंध में। देखिए क्या क्या सज़ा है। अब सज़ाओं को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक को हद, दूसरी को ताज़ीर कहा जाता है। हद कुरान और सुन्नत द्वारा निर्धारित सज़ा का एक माप है, जो कुरान में वो जो सज़ा है। ताज़ीर में अदालत को सज़ा के प्रकार और माप के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करने की अनुमति होती है। हद के अनुसार अब हद में क्या सज़ा है? पत्थर मारकर मृत्युदंड या किसी अंगों का काटना या 100 या सिकोड़ों से मारना, ये अपराध द्वारा निमित्त है। मज़े की बात है, देखिए क्या है। चोरी के लिए दंड और अपराधी पर लगाई जाने वाली न्यूनतम सज़ा क्या? अगर आप चोरी करते हैं, पुस्तक संख्या 41, पुस्तक संख्या 17 सही, ये शायद मुस्लिम होना चाहिए, इसमें लिखा नहीं है, बाद में पता लग जाएगी, शायद मुस्लिम या सही बुखारी की हदीस है। 41-75 क्या कहती है? आयशा ने बताया, यानी कि मोहम्मद की पत्नी ने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोर का हाथ 1/4 दिनार के बदले काट दिया था। उसने 1 दिनार चलती थी, उसका 1/4 हिस्सा उसने चोरी किया था कुछ सामान, तो उसका हाथ काट दिया था। पुस्तक संख्या 17 41-76 भी वही बोलती है और 41-77 क्या बोलती है? आयशा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उन्होंने कहा चोर का एक हाथ 1/4 दिनार या उससे अधिक के लिए काटा जाए। मतलब 1/4 दिनार की क्या वैल्यू होती है? जो आपकी मिनिमम जो आपकी वो जो है करेंसी है वो दिनार है, और दिनार में सबसे छोटी करेंसी तो 1 रुपया है। उसका भी अगर 1/4 दिनार आपने चोरी कर लिया तो मोहम्मद ने उसका हाथ काट लिया। आयशा ने बताया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को यह कहते हुए सुना कि वो चोर का 1/4 दिनार या उससे अधिक के बदले हाथ काटा जा सकता है। तो आयशा ने बताया अल्लाह के रसूल ने जीवन काल में चोर का हाथ ढाल और लोहे के कोट या कवच से कम कीमत पर नहीं काटा जाना चाहिए, दोनों मूल्यवान। अब ये बताइए, आपने चोर का हाथ काट दिया तो फिर इसको खिलाएगा कौन? एक हाथ आपने पंगु बना दिया तो वो तो और ज़्यादा अपराध करेगा, वो दूसरे हाथ से तलवार चला के लोगों को कत्ल करेगा। क्योंकि ढाल और लोहे का कोट और कवच से कम कीमत, मतलब ये चोरी कर लो तो हाथ काट दो उसका। उमर ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने एक ढाल चुराने वाले का हाथ काट दिया जिसकी कीमत 3 दिरहम थी। सिर्फ 3 दिरहम में उसने हाथ काट दिया मोहम्मद ने। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल ने फरमाया उस चोर पर अल्लाह की नालत हो जो अंडा चुराए और उसका हाथ काट दिया जाए, यानी अंडा चोरी पे भी हाथ काट दिया जाए, रस्सी चुराए उसका हाथ काट दिया जाए। मतलब इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात है कि रस्सी और अंडे पर हाथ काट दिया जा रहा है। 1 दिनार 1/4 दिनार पर हाथ काट दिया जा रहा है। अब ये देखिए कुछ इनकी हदीसें हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, हदीसें मैं 4-5 बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि लूट पर वो क्यों नहीं है। मोहम्मद दुनिया भर की लूट करते थे तो मोहम्मद के हाथ पैर क्यों नहीं काटे गए? क्योंकि मोहम्मद कानून बनाने वाला था। वो तो एक ऐसा पैगंबर था कि जो अपने हिसाब से कानून बनाता था। अपनी जब जिस औरत को पसंद आया उसके लिए कानून बना दिया कि मोहम्मद के लिए सारी औरतें हिबा हैं, वो जहाँ जिससे शादी कर सकता है। वो मैं अपनी किताब नई में बता रहा हूँ उस चीज़ को। पुस्तक संख्या 14 संख्या 41-48 क्या कहती है?
आयशा ने बताया कुरैश उस मखजूमी महिला के बारे में चिंतित थे जिसने चोरी की थी, और कहा उसके बारे में अल्लाह के रसूल से कौन बात करेगा। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल के प्रिय उसामा के अलावा कौन इसकी हिम्मत कर सकता है। तो उसामा ने उससे बात की। उसामा इसका साथी था। इस पर अल्लाह के रसूल ने कहा क्या तुम अल्लाह द्वारा निर्धारित दंडों में किसी एक के बारे में सिफारिश करते हो। फिर वह खड़े हुए और लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे लोगों, जो लोग तुमसे पहले चले गए थे वे नष्ट हो गए, क्योंकि अगर उनके बीच किसी उच्च पद वाले ने चोरी की तो उन्होंने छोड़ दिया, अगर किसी निम्न पद वाले ने चोरी की तो उन्होंने उस पर निर्धारित दंड लगाया। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता। यानी कि उसका भी हाथ काटा जाएगा। चोर का हाथ काटने की सजा है। दूसरी हदीस क्या कहती है, पुस्तक संख्या 17 हदीस 4188 क्या कहती है, सही मुस्लिम है शायद। अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो की पत्नी आयशा ने बताया कुरैश उस महिला के बारे में चिंतित थे जिसने अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो ने जीवन काल के दौरान विजय की यात्रा पर दौरान चोरी की थी। उन्होंने कहा उसके बारे में अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो से कौन बात करेगा। उन्होंने कहा फिर अल्लाह के रसूल की प्रिय उसामा बिन जैद का बेटा उसामा के अलावा कौन ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। उसे अल्लाह के रसूल के पास लाया गया और उसामा बिन जैद ने उसके बारे में उससे बात की। अल्लाह के रसूल के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह की निर्धारित सजाओं में किसी में मददता करते हो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ की जैसा कि वह हकदार है। फिर कहा अब हमारे विषय पर आते हैं। इसने तुमसे पहले वालों को तबाह कर दिया। जब उनमें से किसी चोरी की तो उन्होंने छोड़ दिया, और जब उनमें से किसी कमज़ोर ने चोरी की तो उन्होंने उस पर दंड निर्धारित किया। उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता। फिर आपके पवित्र पैगम्बर रसूलुल्लाह के बारे में आदेश दिया जिसने चोरी की थी उसका हाथ काट दिया जाए। आयशा ने आगे कहा उसकी अच्छी तौबा थी, उसके बाद शादी कर ली और उसके बाद मेरे पास आती थी। मैंने उसकी ज़रूरतों को अल्लाह के रसूल तक पहुंचाया। अब बताओ, इसको हाथ काट दिया उसका चोरी पे। पुस्तक संख्या 4179 में भी यही कही जाती है और पुस्तक संख्या 4190 में भी यही बात की जाती है। अब ये देखिए, अब सवाल इस बात का है, जब हाथ काट दिए गए चोरी के अपराध में तो मोहम्मद ने तो कितनी लूटें की। मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा की औरतों को लूट कर, जो यहूदी कबीला था, और मोहम्मद खुद अटैक करने गए। मोहम्मद ने खुद रेहाना के साथ, जुवैरिया के साथ, सफिया बिन हुय्या के साथ बलात्कार किया। सफिया बिन हुय्या के पति को मारा जिसका नाम किनाना अलराबी था, जिस पर खजाने की चाबी थी। फिर उसने उनके पिता हुय्या को मारा और 3 रात ये मोहम्मद उसके साथ बलात्कार करता रहा। जब ये सेक्स स्लेव और लौंडी बनाते थे, गैर मुस्लिम औरतों उनका धन दौलत लूटते थे, तो तब इनकी सज़ा क्यों नहीं, इन पर सज़ा क्यों मुकर्रर नहीं हुई। यानी कि मोहम्मद को अल्लाह के नाम पर जो खुली छूट लूट की मिली हुई थी, तो इस्लाम में अगर मोहम्मद ने लूट की उस पर कोई सज़ा नहीं, मुसलमानों ने लूट की कोई सज़ा नहीं। अगर मुसलमानों ने किसी ने आपस में चोरी कर ली और गैर मुस्लिम ने चोरी कर दी तो उसका तो हाथ काट दो, और गैर मुस्लिम के लिए तो बहुत बड़ा दंड है, उसको तो जीने का अधिकार ही नहीं है इस्लाम के अनुसार। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके तो हाथ काटो, लेकिन मोहम्मद ने जो डाके डाले, जो काफिले लूटे, उस पर क्यों सज़ा नहीं है। तो सवाल उठता ही है, सवाल इस बात पर ज़रूर उठता है। अब दूसरी सज़ा है व्यभिचारी और व्यभिचारिणियों के निर्धारित दंड। व्यभिचार वो होता है जो बिना शादीशुदा एक दूसरे से इंटरकोर्स करते हैं। हालांकि अब लिविंग रिलेशन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको माननीय कहूँ या दानवीय कहूँ, रखेल प्रथा को भी कह दिया कर रह सकते हैं। तो संख्या 4179 क्या कहती है, उबादा बिन अल समित से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझसे शिक्षा ग्रहण करो, मुझसे शिक्षा ग्रहण करो। काहे की शिक्षा ग्रहण करे वे मोहम्मद से, लूटपाट की शिक्षा ग्रहण करे क्या। वे अल्लाह ने उन स्त्रियों के लिए एक रास्ता तय किया, जब कोई अविवाहित पुरुष किसी अविवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा। अगर कोई विवाहित पुरुष किसी विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे और उसे पत्थर मार डाला जाएगा। अब इसमें 2 बातें हैं कि अगर कोई अवैध पुरुष किसी अवैध स्त्री के साथ करे तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए निर्वासित किया जाएगा, बाहर कर देंगे। लेकिन कोई विवाहित पुरुष
किसी विवाहित स्त्री उसे 100 कोड़े मारकर पत्थर यानी पत्थर मारकर संसार किया जाएगा विवाहित पुरुष को। अब इसमें एक बात हो गई कि एक अविवाहित स्त्री के साथ तो 100 कोड़े, कोई अविवाहित पुरुष। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अविवाहित स्त्री और पुरुष जब व्यभिचार करते हैं तो उसकी सज़ा है, निश्चित तौर पर सामाजिक नियम में सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जब मोहम्मद व्यभिचार करते थे, जब मोहम्मद ने एक सेक्स स्लेव जो मेरी द कॉप्ट, जो मारिया अलकिबतिया नाम की एक ईसाई दासी थी, उसके साथ जब बलात्कार किया, व्यभिचार किया, बिना शादीशुदा संबंध बनाए, जिससे एक बेटा इब्राहिम भी पैदा हुआ, तुम्हारी हदीसों में है, मैंने मारिया अलकिबतिया पर देखा है, वीडियो डाला है, आप उसको पढ़ लेना, मेरी कॉप्ट पर। तब मोहम्मद पर व्यभिचार क्यों नहीं लगा? क्योंकि मोहम्मद ने उसको गुलाम बनाया, शादी की नहीं, तो ये जिना था मोहम्मद का। और उस जिनादारी को पकड़ा किसने? मोहम्मद की पहली पत्नी अस्मा, पहली नहीं आसमा, जो कि मोहम्मद की तो 12 पत्नी थी। पहली पत्नी तो खदीजा बिन खुवैलिद थी, जो एक ईसाई थी। तो मोहम्मद की पत्नी हफ्सा ने पकड़ा, जो कि खलीफा उमर की बेटी थी, और मोहम्मद ने उसे धोखे से भेज दिया कि जाओ, तुम्हारे को पिताजी बुला रहे हैं। और जब वो पहुंची तो उसकी हफ्सा की माँ मिली। उन्होंने कहा मुझे मेरे अब्बू ने बुलाया। उन्होंने कहा नहीं बेटी, हमने तो नहीं बुलाया। हफ्सा को शक हुआ, मोहम्मद के करैक्टर पर तो पहले ही शक था। वो आई, दरवाज़ा बंद था, अंदर मोहम्मद साहब डिंग डोंग फरमा रहे थे, जिना फरमा रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे मैरी द कॉप्ट के पास। तो हफ्सा बैठी रही, फिर मोहम्मद सांस उखड़ी हुई चले और फिर बोले आज से आइंदा से मेरे लिए मैरी द कॉप्ट या मारिया अलकिबतिया मेरे लिए अवैध है, हराम है। लेकिन फिर दोबारा पकड़े गए। फिर बाद में मोहम्मद ने आयत उतार दी कि मोहम्मद चाहे जिस मर्जी स्त्री से व्यभिचार कर सकता है, जिस मर्जी से जो कर सकता है। तो ये व्यभिचार का एक पैमाना अल्लाह के नाम पर गढ़ा गया। तो मोहम्मद को भी तो व्यभिचारी माना जाएगा, उसको क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उसने एक आयत उतार दी, उस समय के अरबी लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि मोहम्मद जो चाहे कुछ कर सकता है। और आज हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिनको भी अरबी लोग हिंदू का बच्चा कहते हैं, वो ज़्यादा ऐसे इस्लाम को और पैगंबर को बचाने का ठेका ले रहे हैं, जो कहीं किसी दृष्टि से अच्छा आदमी नहीं था। तो फिर मोहम्मद को व्यभिचार की क्यों सज़ा नहीं मिली? वो एक झूठे अल्लाह के नाम पर आयतें निकाल कर बच जाता था। तो बड़ा चालाक व्यक्ति था वो। अब ये देखिए, उबादा बिन अल समीत ने बताया जब भी अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पता नहीं कौन सा दिव्य ज्ञान था। लोगों को झूठ बोलता था, लोगों का खून कराता था, कत्लो गारत चला गया। और बड़े शान से हमारे एक 12 बस्ती के पठान, हापुड़ और बुलंदशहर और मुरादाबाद ज़िले में जो 12 गांव पठानों के हैं, जो अफगानिस्तान से बड़े शान से फेसबुक पर वीडियो डाले, मोहम्मद की सुन्नत पर चलो, पैगंबर की सुन्नत पर चलो। अरे मूर्ख पठान, तेरे को पता भी है तुमको ये पैगंबर की सुन्नत क्या है? लूट मार की सुन्नत है, व्यभिचार की सुन्नत है, कत्लो गारत की सुन्नत है। मैं तो कहता हूँ ऐसे पठान को जो मोहम्मद की सुन्नत पर चलने के बाद फेसबुक पर डाला, उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये सारे के सारे आतंकवादी हैं। अब आतंकवाद करने के लिए कि डंडा बड़ा है, अल्लाह से बड़ा डंडा भारतीय संविधान का है, भारतीय आर्मी का, भारतीय पुलिस का है। और सबसे बड़ा डंडा हमारे गैर मुस्लिमों का, सनातन वैदी धर्मी और यहूदी और ईसाइयों को है, जो अल्लाह के डंडा डाला हुआ है कि अल्लाह के ऊपर अगर अल्लाह को मानकर हरकतें करोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े को सुझा दिया जाएगा मार मार कर। ये है ताकत, काफिरों की ताकत, मानवता की ताकत, इंसानियत की ताकत, जिसके सामने अल्लाह की गुंडागर्दी फेल हो रही है, जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। अब मैं इसकी हदीसें पढ़ता हूँ। पुस्तक संख्या 17 4192 क्या कहती है? आसिद बिन असिन ने बताया जब अल्लाह के रसूल को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसकी कठोरता महसूस की। उनके चेहरे का रंग बदल गया। एक्चुअल में चेहरे का रंग नहीं बदला। मोहम्मद थे मेंटल डिसऑर्डर के शिकार। ईरान के एक लेखक हैं अली सीना, जिन्होंने किताब लिखी अंडरस्टैंड द मोहम्मद। तो ये मेंटल डिसऑर्डर था, नॉर्सिज्म था, ये एक बीमारी होती है। तो मोहम्मद एक मेंटली रिटायर्ड पर्सन थे, मेंटली डिस्टर्ब थे। उस दिन वही उतरी, मतलब एक फिर आयत उतरी मोहम्मद के फ़ायदे के लिए। उन्होंने इसकी कठोरता को महसूस किया। जब वह समाप्त हो गया, उन्हें राहत मिली। उन्होंने कहा मुझसे ले लो। वास्तव में अल्लाह ने उनके लिए व्यभिचार करने वाली महिलाओं का एक तरीका निर्धारित किया है। जब एक विवाहित पुरुष एक विवाहित महिला के साथ व्यभिचार करता है और एक विवाहित पुरुष एक अविवाहित महिला के साथ व्यवहार करता है तो विवाहित के मामले में 100 कोड़े और मौत की सज़ा देनी है, और अवैध के लिए 100 कोड़े मारने का 1 वर्ष के लिए निर्वासन है।
यानी को 100 कोड़े मारे जाएंगे, 1 साल फिर वो व्यभिचार करे, लेकिन विवाहित को कत्ल कर देना है। फिर मोहम्मद को कत्ल क्यों नहीं किया गया भाई? मोहम्मद ने भी तो व्यभिचार किया मारिया अल-कब के साथ। वहाँ एक अल्लाह आ जाता था, एक ऐसा अल्लाह जो लुटेरे, खून के प्यासे, दरिंदे और बैसी मुसलमानों के ग्रुप को स्वर्ग और जन्नत का वायदा दे रहा था। तो ये अल्लाह तो था ही नहीं, ये तो सारा कुछ मोहम्मद का खेल है। कहते हैं ना, अल्लाह ही गंगाधारी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधार है। इसी तरह मोहम्मदी अल्लाह है, अल्लाह ही मोहम्मद है। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं। अच्छा, विवाहित व्यभिचारी को पत्थर से मार कर मार देना है। अच्छा, जो व्यभिचार का अपना अपराध स्वीकार करता है उसके लिए क्या है? पुस्तक 17 संख्या 4196, ये सही मुस्लिम हदीस है। अबू हुरैरा ने बताया, मुसलमानों से एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल के पास आया। जब वे मस्जिद में थे, उसने उसे पुकारा, कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने व्यभिचार किया है। वह उससे दूर हो गए, फिर उनके सामने आए। मतलब मोहम्मद ऐसे दूर हो गया कि जैसे वो बड़ा अपवित्र है, यानी मोहम्मद ने कभी दुराचार किया ही नहीं था, व्यभिचार ही नहीं किया था। यानी कि मज़े की बात ये, जो खुद वो काम कर रहा है, यानी कि चोर ये सर्टिफिकेट देगा कि मैं चोरी करना बुरा है, या गुड़ खाने वाले बोलेगा गुड़ खाना पाप है। तो मोहम्मद भी इसी तरह का था, खुद जो व्यभिचार करते थे, लेकिन सर्टिफिकेट व्यभिचार पर दे रहे हैं कि व्यभिचार करना पाप है। यार किस तरह का जज थे तुम्हारे पैगंबर साहब? और अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या तुम पागल हो? उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने, क्या तुम शादीशुदा? उसने कहा हाँ। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, इसे ले जाओ, इसे पत्थरों से मारो। इब्न शिहाब ने एक ने कहा, जिस कथावाचकों से जिसने जाबिर भी को सुना था, अब्दुल्ला ने यह कहते फिर इसका सूचिया, मैं उन लोगों में से था जिन्होंने उसे पत्थरों से मारा। जब वो पत्थरों से उसे घायल कर दिया तो भाग गया। हमने उसे हर्रा में पकड़ लिया, उसे पत्थर मारकर मार डाला। यह हदीस उस ज़माने के लोगों से रियायत की गई है। और देखिए, जबीर बिन समूरा ने बताया, जब उसे अल्लाह के रसूल के पास लाया जा रहा था तो मैंने माइस बिन मलिक को देखा। एक छोटे कद का व्यक्ति, मजबूत नसों वाला, मतलब गठीला शरीर, जिसके शरीर पर कोई लबादा नहीं था। उसने अपने खिलाफ 4 बार गवाही दी कि उसने व्यभिचार किया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शायद तुमने उसे चूमा या गले लगाया? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह की कसम, एक विचलित व्यक्ति ने व्यभिचार किया है। फिर उन्होंने उसे मौत के घाट पत्थर मार दिया और ये संदेश दिया, देखो हम अल्लाह के मार्ग में जिहाद के लिए निकले। जो तुम में से पीछे रह गए, एक नर बकरे की तरह चीज़ का थोड़ा सा दूध पिया। तो अब ये बताइए, मोहम्मद तो खुद व्यभिचारी था। फिर और देखें कौन सी है, अच्छा जी, एक हदीस है, हदीस नंबर पुस्तक संख्या 17 संख्या 4205। सुलेमा बी बुरैदा ने अपने पिता से रिवायत की, माइज बिन मलिक अल्लाह के रसूल के पास आए और उनसे कहा, अल्लाह के रसूल मुझे शुद्ध कर दीजिए। जिस पर उन्होंने कहा, तुम पर अफसोस हो, वापस जाओ, अल्लाह से क्षमा मांगो, पश्चाताप में उसकी ओर फिरो। उन्होंने कहा कि वह ज़्यादा दूर नहीं गए, फिर आए, फिर अल्लाह के रसूल मुझे शुद्ध कर दीजिए। जिस पर कि अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम पर अफसोस हो, वापस जाओ, अल्लाह से क्षमा मांगो और पश्चाताप की ओर फिरो। उन्होंने कहा, वे ज़्यादा दूर नहीं गए, जब आए और अल्लाह के रसूल मुझे शुद्ध कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, व्यभिचार से अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या वह पागल हो गया है? उसे बताया, वह पागल नहीं है। उसने क्या किया? उसने शराब पी है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसकी सांसों को सूंघा, परंतु उसे शराब की कोई गंध नहीं आई। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुमने व्यभिचार किया है? उसने कहा हाँ। उसने उसके बारे में घोषणा दी, उसे पत्थर मार डाला गया। ये हदीस है। इसी प्रकार बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें ये वर्णन है कि किस तरह व्यभिचार करने वाले को पत्थरों से मारकर संसार किया जाता है। एक पुस्तक संख्या 17 और पुस्तक 17 हदीस संख्या 4211 क्या कहती है? अब्दुल्ला बिन उमर ने बताया, जो कि दूसरा खलीफा था, एक यहूदी और यहूदियों को अल्लाह के रसूल के पास लाया गया जिन्होंने व्यभिचार किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के पास आए और कहा, तुम व्यभिचार करने वालों के लिए तौरात में क्या पाते हो, जो यहूदियों की धर्म पुस्तक है? उन्होंने कहा, हम उनके चेहरे पर खालिक पोत देते हैं और उन्हें गधे पर सवार करते हैं
उनके चेहरे विपरीत दिशाओं में कर दिए जाते हैं और उनकी पीठ एक दूसरे को छूती हुई होती है, फिर उन्हें शहर में घुमाया जाता। उसने कहा और फिर क्या कर दिया जाता है, उसने कहा अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ। वैसे लाए, उसे पढ़ा, यहाँ तक कि जब वे पत्थर मारने से संबंधित आयत पर पहुँचे तो पढ़ने वाले ने पत्थर मारने से संबंधित आयत पर अपना हाथ रखा, केवल वही पढ़ा जो उसके हाथ और उसके बाद की आयत के बीच था। अब्दुल्ला बिन सलीम ने उसे उठाया और उसके नीचे पत्थर मारने वाली आयत लिखी थी। अल्लाह के रसूल ने उन दोनों के बारे में फैसला सुनाया और पत्थर मार दिया गया। अब सवाल है, इतनी सारी हदीसें हमने पढ़ी, बहुत सारी हदीसें हैं इस तरह की, सही मुस्लिम सही बुखारी में। सवाल यह है कि जब व्यभिचारी को अगर वो रजामंदी से भी सेक्स कर रहे हैं, बिना शादीशुदा हैं, तो उनको तो पत्थर से मारने की सज़ा देने का प्रावधान है। लेकिन मोहम्मद पैगंबर ने जब अपनी रखेल बिना शादी के मारियाल की बतिया से जिना किया, व्यभिचार किया, तो मोहम्मद ने अपने ऊपर वो फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया, बल्कि मोहम्मद ने तो एक आयत और उतार दी कि मोहम्मद चाहे जो कुछ कर सकता है। यानी कि अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने व्यभिचार भी किया, काफिले भी लूटे, उसकी कोई सज़ा नहीं, बल्कि मोहम्मद को तो लूट में 20% हिस्सा मिलता था पैगंबर का। ये सूरह अल बकरा चैप्टर 2 में इसका हिसाब किताब है, अल तौबा में हिसाब किताब है, जगह जगह लिखा हुआ है। मैं मोहम्मद ने जो भी लूट की उसका 20% हिस्सा खुद रखा और बाकी 20% उसने लुटेरों में बांट दिया और बाकी 20% उन्होंने खर्च किया। इस तरह पूरा 100% का हिसाब है। तो सवाल इस बात का आता है कि मोहम्मद लूट सकते हैं, मोहम्मद कत्ल कर सकते हैं, उन पर कोई आरोप नहीं, लेकिन जो चोर है उसकी हाथ से सज़ा हाथ काट दी जाएगी। तो फिर मोहम्मद ने अपने लिए वो सज़ा क्यों नहीं मुकर्रर की? क्योंकि मोहम्मद तो लूटते थे, औरतों को लूटते थे और जाकर अटैक करते थे, काफिले लूटते थे, तो अपने लिए भी वही सज़ाएँ मुकर्रर करनी थी। लेकिन ये पैगंबर बड़ी चालाकी से अल्लाह के नाम पर झूठी आयतें उतार लाता था और उसमें कहता था कि जो लूट है, क्योंकि काफिरों से लूट है, इसलिए काफिर गैर मुस्लिमों की औरतों से लूट, उनके साथ बलात्कार सब कुछ जायज़ है। इस तरह मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर अपने आप को बचाया, अपने सारे पापों को छिपाया उस झूठे अल्लाह के नाम पर जो अल्लाह है ही नहीं। यही है इस्लाम का असली कैरेक्टर, यही है मोहम्मद का असली कैरेक्टर। और हमने इस्लाम की इस पोल को विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा बाई विजय कुमार पाल में खोला है, जो कि रुद्रा पब्लिकेशन में है। तो सवाल ये है, अविवाहित और विवाहित स्त्री आपसी रजामंदी से करें, हालांकि सामाजिक रूप से अपराध मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसको पत्थरों से मार डालना कहाँ जायज़ अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसके बजाय कि मोहम्मद कहता है कि दोनों निकाह पढ़ लो। क्योंकि मोहम्मद ने भी तो पहले मुशावरत की, इंटरकोर्स किया, उसके बाद उसने निकाह पढ़े। तो मोहम्मद ने भी तो व्यभिचार किया था, व्यभिचार के बाद निकाह पढ़े, तो वो भी व्यभिचार के बाद निकाह पढ़ लेते। लेकिन मोहम्मद ने उनकी सज़ा पत्थर मार मार कर क्यों दी? इस पर सोचने वाली बात यह है कि मोहम्मद को डर था कि वो मोहम्मद की छोटी उम्र की बच्चों से शादी करते थे मोहम्मद, उनको डर था उनकी पत्नी कहीं विचलित ना हो जाए। तो उन्होंने कहा जो विवाहित स्त्री से गैर विवाहित या करेगा उसको मार दिया जाएगा। ये मोहम्मद का अंदर का डर था, इसलिए मोहम्मद ने ऐसी सजाएं निर्धारित की और बाद में मरते मरते कह गया कि तुम्हारी जो मेरी पत्नी है 18 साल की आयशा थी जब मोहम्मद की डेथ हुई, ये तुम्हारी सबकी माँ है। और अभी बेचारे इतने सीधे साधे थे कि उसको माँ मानने लगे। तो मोहम्मद ने बड़ी चालाकी से दूसरों के साथ तो व्यभिचार किए और करवाए गैर मुस्लिम औरतों के साथ, लेकिन अपने लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं रखा। इसके विरुद्ध चोरों के हाथ काटने की सज़ा दी, लेकिन मोहम्मद ने जो काफिले लूटे, जो मुसलमानों ने काफिले लूटे, उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं। यह है इस्लाम का दोहरा चरित्र, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम मोहम्मद ने अपने फ़ायदे, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए चलाया है, जो आज तक मुस्लिम इसका फ़ायदा ले रहे हैं। कहीं भी लूटपाट करेंगे अल्लाह के नाम से हो रही है, कत्ल करें अल्लाह के नाम से हो रही है। और जब कहीं मोहम्मद के पोल खोलो तो सरतन से जुदा के नारे, तो भाई सरतन से जुदा के नारे अब बंद करो, क्योंकि अब ये तुम्हारा चलने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग तुमसे गुस्से में है, पूरे गैर मुस्लिम गुस्से में है। ऐसा ना हो कि काफिरों का गुस्सा एक दिन फूट जाए और तुमको जगह जगह सड़कों पर अल्लाह की फ़ौज के नाम पर जो आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, घरों में मारना शुरू कर दिया जाएगा। अगर ये काम हो जाए बहुत जल्दी तो काफिरों इस्लामिक आतंकवादियों को जहाँ पाओ उनके घरों में उनको निपटाओ, उनको एलिमिनेट करो, क्योंकि इस दुनिया को अगर बचाना है तो इस्लामिक विचारधारा के
जो सफ़ीने हैं, जो जहाज़ है, जो उस पर एक गूंज सवार हैं, जिस पर इस्लामी गुंडे सवार हैं, जो कुरान को पढ़कर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इनका सफाया बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।